हम लोग को लड़काई में दो रुपया लेबर का बनियारी था, 500 रुपया। महंगाई कहाँ है? महंगाई आपके हिसाब से है ही नहीं, ये नहीं है, महंगाई है ही नहीं। अरे बाप रे, हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं पता ही नहीं चल रहा है। कितना दिन तक आप बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं? एक दिन भी नहीं। एक दिन भी नहीं? क्यों, ऐसा क्या है इंटरनेट पे? तो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, ओके, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। नोट कीजिए इसको। डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है या आटा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के वक्त में? एक दिन में कितना जीबी खत्म कर देती होंगी? कम से कम 4 GB तो हो ही जाता है। एक दिन में 4 GB खत्म हो जाता हाँ, है। एक- नेट चलाते हो? चलाते हैं। अरे तो ये है ना, रिचार्ज प्लान का दाम बढ़ गया, क्या बोलोगे तुम लोग इस पे? अरे शर्मा रहे हो, इधर देखो, अभी औरत बोल के गई है यार। अरे पबजी कैसे खेलो भाई? फ्री फायर कौन तुम खेलता है? अरे फ्री फायर खेलता है तो नेट तो लगता होगा ना। हाँ। बिटू आप कैसे रिचार्ज करोगे? हम नहीं करवाएंगे, नहीं खेलोगे अब तो? ना। काहे नहीं खेलोगे? रिचार्ज का पैसा नहीं रहेगा। दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ा है तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो खुद हैं। इंटरनेट तो आप लोग चलाते हो, आप लोग तो मतलब खाली टाइम में तो इंटरनेट ही चलाते हैं ज्यादातर। बंद कीजिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत, मैं हूं मनीष। आज हम शिवहर डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं और अचानक से जो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अचानक से रिचार्ज प्लान का दाम बढ़ा दी है। मतलब कि 3 जुलाई से, अभी जून चल रहा है और आने वाले 3 जुलाई से सभी का रिचार्ज प्लान बढ़ जाएगा। अगर आप 150 का रिचार्ज करवाते हैं तो 250 का रिचार्ज करवाएंगे। मतलब जितनी भी कंपनियां हैं वैसे तो शुरुआत जियो ने किया है, 25% हर रिचार्ज प्लान पर उसने दाम को बढ़ा दिया है। अब जितने भी लोग हैं वो लगातार जो हर साल चेंज हो रहा है। जितना भी रिचार्ज प्लान है वो उस रिचार्ज प्लान पे 25% करके हर साल चेंज हो रहा है। अब इसी क्रम में हम बात करेंगे जनता से, क्या जनता अब शिफ्ट होगी, किस पे शिफ्ट होगी, कौन सा नेटवर्क पे जाएगी? क्योंकि जियो को देखते एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी शिफ्ट हो गई है। मतलब वो भी देखते देखते वो भी अपने प्लान को 25% से बढ़ा दिया है। तो हम सीधी बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। कहा जाता है कि घर में आटा नहीं लेकिन डाटा जरूर चाहिए, तो इस पे बहुत बड़ी ये प्रतिक्रिया रहेगी और आप लोग देखिएगा कि लोगों का क्या इस पे कहना है, क्या प्रतिक्रिया है। बात करेंगे सबसे पहले आप ही से, क्या डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है या आटा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के वक्त में? आटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन घर परिवार के लोग जो है वो डाटा पे निर्भर है। मतलब नेट नहीं चलता है तो अंदर से अब क्या होता है, घुटन सी महसूस होने लगती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या सही बात है कि नहीं? मतलब जो फैक्ट है, आप कहे सर मारे, ये तो नेट भी नहीं चलाते होंगे। आप नेट चलाते हैं कि नहीं? आप फोन करते हैं कि नहीं करते हैं? फोन करते हैं ना। अब मानिए कि फोन जो करते हैं, किसके कस्टमर है आप? जियो के कस्टमर है? जियो के हैं। जियो ने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है। जब जियो आया था उस समय फ्री में आप लोगों को आदत लगवा दिया। अब क्या है ना कि अब 25% करते करते अब रिचार्ज प्लान का जो दाम बढ़ा दिया है। अब जितने भी बच्चों से भी पूछेंगे, पहले आपसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? शिव कुमार जी, क्या आपका इस पे प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? 25% जियो ने प्लान बढ़ा दिया और आपका जो जेब है ढीला होने वाला है क्योंकि जनता का शोषण हो रहा है। दाम बढ़ा करके शोषण हो रहा है। और क्या बोलना चाहेंगे? और क्या बोले, अब रिचार्ज कीजिएगा आप? रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब हर घर में मोबाइल है तो रिचार्ज करना ही होगा। कितना घर में आपका मोबाइल है? 2 गो। हर महीना कितना रिचार्ज कर लेते होंगे सारे फोन में? सारा फोन को मिला 100 का मंथली अब होगा, 600 का महीना हो जाएगा। 300 का मंथली करते थे, अब 600 का मंथली हो जाएगा। मतलब कि आपका एक 600 अमाउंट पर मंथ आपका एक रिचार्ज में चला जाएगा। हाँ, आराम से। तो ये लगता है कि जेब पे बोझ पड़ेगा? जब बोझ पड़ेगा, आर्थिक स्थिति खराब होगा, लोग का आमदनी घट रहा है, खर्च बढ़ रहा है। देखिए, शिव कुमार जी ने बहुत ही बड़ा जवाब दिया है। अब हम इनसे बात करेंगे। आप लोग अरे जी, रिचार्ज प्लान भाग गया, आप भाग रहे हैं। अरे रिचार्ज प्लान बढ़ गया है, क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे, अभी इसको महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। ये अचानक से रिचार्ज प्लान क्यों बढ़ रहा है? मतलब हर साल बढ़ रहा है। जब जियो आया था तो फ्री में सबको इंटरनेट प्रोवाइड किया था, तो उस समय लगता था सभी लोगों को कि जियो ने अच्छा काम किया है, लत लगवाया है जियो ने, आप लोगों को धोखा दिया है। क्या बोलेंगे इस पे? एक तरफ से ये धोखा ही हुआ ना, धोखा अब बताइए, 25% करते करते अब 1 GB रिचार्ज कितना में करते थे पहले, ये बताइए। पहले क्या, अभी उतना हम लोग 1.5 GB करते थे, 239 का। 1 GB अगर मानिए कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, डाटा खत्म हो गया दिन भर का, 1 GB का क्या रहता था आपका दाम? 10 रुपया मतलब रहता था। अब आपको उसके लिए 20 रुपया देना होगा। 20 रुपया देना, काफी महंगा हो गया है। ये जेब पे पड़ रहा है कि दिमाग पे पड़ रहा है? दोनों पे समझिए पड़ रहा है। दोनों पे पड़ रहा है। हाँ।
हर महीने कितना का रिचार्ज करते होंगे? 239 का करता था। 239 का। तो अब तो 25% बढ़ गया है एकदम से, पूरा एकदम सीधा 200 से पार ही 300 से पार ही जाएगा। अब थोड़ा महिलाओं से बात करेंगे। आप लोग रिचार्ज प्लान बढ़ गया, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे? आपका नाम? सोनम। सोनम जी, रिचार्ज प्लान बढ़ गया है, क्या सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? रिचार्ज कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हर महीने कहा जाता है घर में आटा नहीं लेकिन डाटा चाहिए, होता है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जरूरी है, रिचार्ज करना तो जरूरी है, लेकिन उतना बढ़ गया है उसके लिए और सरकार हर साल ये बढ़ता जाएगा। बढ़ता जा रहा है। इस पे क्या बोलती है, क्या सोचती है, कैसे देखती है आप? खर्च तो बढ़ेगा ना। खर्च अब खर्च तो बढ़ेगा। पहले वही रिचार्ज 100 रुपया में होता था, अब वो देखिए 250 रुपया में हो। वही ना, 10-20 का भी हो जाता था, अब तो एकदम 199, 155, इससे ज्यादा कम का वही तो तो। होता अब है। लोग जो है रिचार्ज कराने के लिए सोचते हैं, हाँ, सोचना लेकिन है। मजबूर है लोग। अब रिचार्ज नहीं कराते हैं, मानसिक स्थिति जो है कि कमजोर हो जाता कमजोर है हो जाती है। ना। हाँ, सभी को इंटरनेट की आवश्यकता है। आप इंटरनेट चलाती हैं? चलाते हैं। एक दिन में कितना जीबी खत्म कर देती होंगी? कम से कम 4 GB तो हो ही जाता है खत्म। एक दिन में 4 जीबी खत्म हो जाता है। एक बार रिचार्ज डाटा देता है, फिर उसके बाद 19 का डलवाते हैं, नहीं तो 25 का। बच्चा सब तो तो कैसे आप रिचार्ज करवाइएगा? अब तो 4 जीबी का दाम तो बहुत महंगा हो गया। करवाते हैं। तब तो बहुत महंगा हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे भी है, विद्यार्थी भी। आप लोग नेट तो चलाते होंगे? रुको 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 रुको, नेट तो चलाते हैं कि नहीं? अरे नेट चलाते हो कि नहीं बताया? नेट चलाते हो? चलाते हैं। अरे तो ये है ना, रिचार्ज प्लान का दाम बढ़ गया, क्या बोलोगे तुम लोग इस पे? अरे शर्मा रहे हो, इधर देखो, अभी औरत बोल के गई है यार। अरे पबजी कैसे खेलो भाई? हाँ, ये बताओ, आजकल बच्चे जो है शर्मा रहे, जब पबजी रिचार्ज करने की बारी आएगी ना इंटरनेट, तो फिर बोलेंगे अरे सही में रिचार्ज प्लान बढ़ गया है। अब फ्री फायर कौन तुम खेलता है? अरे फ्री फायर खेलता है तो नेट तो लगता होगा ना। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? बीटू कुमार। बिटू, अब कैसे रिचार्ज करोगे? मम्मी पापा के पैसा लेके रिचार्ज करते थे, अब तो बहुत दाम बढ़ गया है। हम नहीं करवाएंगे। अब नहीं कर पाओगे, अब संभल गए हो, नहीं खेलोगे अब तुम? ना। काहे नहीं खेलोगे? रिचार्ज का पैसा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, पहले रहता था। हाँ। क्या बोलोगे सरकार से कि कम कीजिए, हम नहीं खेल पा रहे हैं? क्या बोलना चाहते बताओ? फ्री फायर में रिचार्ज रहता है तब ना खेलेंगे। हाँ, नहीं रहेगा तो नहीं खेलेंगे। नहीं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था गिरेगा, बोलो। हाँ। हाँ, बच्चों का बहुत बड़ा झटका लगा है, मतलब मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति खराब हो गया है कि नहीं रिचार्ज प्लान बढ़ने से? हाँ। बाप रे बाप। अब देखिए जो है कि बच्चों के दिमाग पे पड़ा है ये, जो हर साल रिचार्ज प्लान बढ़ रहा है, उससे सीधा सीधी है ना बच्चों के दिमाग पे असर पड़ रहा है कि नहीं? ये उनके लिए है, जब जब महंगाई बढ़ता है और जिस तरीके से लगातार जो है टेलीकॉम कंपनियां अपने अपने दाम में इजाफा करती है। और ये प्रतिक्रिया ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी के शादी के जितने भी खर्च को वसूलने के लिए जो है रिचार्ज प्लान बढ़ाया। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे थे, मैं वही बता रहा हूँ आपसे। और उसके बाद में जो है कि उसको देखते हुए, जियो को देखते हुए, अब सब कंपनियां जो है अपने अपने रिचार्ज दाम बढ़ा रही है। मतलब कोई यहाँ पे रीज़न नहीं कहा जा सकता है। अब पता नहीं कि इस सरकार में लगता है कि महंगाई जो है वो काफ़ी उच्च स्तर तक चला जाएगा और ये महंगाई बहुत ही महंगा पड़ेगा लोगों पे। आपका नाम? ममता कुमार। ममता जी इंटरनेट चलाती हैं? ममता जी, आपको पता होगा कि आने वाले 3 जुलाई में नेट का दाम बढ़ गया है। अब जब इंटरनेट चलाएंगे ना तो आपको दुगुना रिचार्ज कराना पड़ेगा। जी, बढ़ चुका है। क्या बोलेंगे इस पे? क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, आपका जैसे कि जेब पे असर पड़ेगा इस पे। आप अपने से रिचार्ज करती है या पापा रिचार्ज करते हैं आपके? अपने से करते हैं। अपने से करती हैं, तो उसके लिए तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा। जी। क्या बोलेंगे इस महंगाई पे? कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब बोलना तो चाहिए ना, क्योंकि आप घर में सुना जाता है कि डाटा नहीं लेकिन आटा नहीं लेकिन डाटा बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट अगर इंटरनेट नहीं चलाइएगा, बिना इंटरनेट के आप रह लीजिएगा? जी नहीं रह पाइएगा। कितना दिन तक आप बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं? एक दिन भी नहीं। एक दिन भी नहीं? क्यों, ऐसा क्या है इंटरनेट पे? इंटरनेट पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो भाई आप इंटरनेट के बिना इंटरनेट के एक दिन नहीं रह सकती है। अगर आपको इंटरनेट नहीं दिया गया तो क्या कीजिएगा? नहीं मिला तो रहना पड़ेगा ना। रहना पड़ेगा, मतलब मजबूरी में, लेकिन इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट चाहिए। ये इंटरनेट का दाम जो है लगातार हर साल इजाफा हो रहा है इंटरनेट के दामों में।
आप जब बात करती हो, जो रिचार्ज करवाती हो, हर प्लान में इजाफा हो रहा है। अंबानी जी को कुछ बोलना चाहिएगा? जियो, आप कौन सा सिम यूज करती हैं? जियो का। जियो का। जियो पता है किसका है? मुकेश अंबानी। अंबानी का है। मुकेश अंबानी का है। उनको कुछ बोलना चाहेंगी कि अब भाई अब तो कम कर दो, अब तो नहीं बढ़ाओ? वो कम कर दे तो अच्छा ही रहेगा। कम कर दे तो अच्छा रहेगा। क्या नाम बताइए अपना? ममता कुमारी। ममता जी ने बोला कि कम कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये जरूर बोली है कि इंटरनेट के बिना हम नहीं रह सकते हैं। आप लोग रह सकते हैं? जरूर कमेंट में बताइएगा कि इंटरनेट के बिना आजकल कोई भी नहीं रह सकता है। क्या भैया, आप रह सकते हैं इंटरनेट के बिना? मोबाइल नहीं चलाते हम, कभी कभी देखते हैं। कभी कभी मोबाइल देखते हैं? क्या बात करें, झूठ बोल रहे हैं। बिना नेट के जब आदमी आप रहेगा। थक हार करके जब बिना जाते नेट के हैं, आदमी अभी नहीं जी सकता है। नहीं जी सकता है, मतलब बिना लाइट के बिना जी मतलब लेगा। एक हिस्सा है हाँ। जिंदगी का, मतलब कि अभी का एक हिस्सा है नेट। काम नहीं है, देखना है। ये आदत भी बहुत खराब है। जब आदमी थक हार के जाता है, काम करके जाता है बिस्तर पे, तो टीवी से कम मोबाइल पे नजर आता है। मोबाइल पे ज्यादा नजर जाता है। मोबाइल में इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैसे मैनेज कर पाइएगा? नहीं होगा माइलेज। नहीं हो पाएगा। बढ़ते हुए दामों के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या करेंगे, सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। और ये जो लगातार इंटरनेट का दाम बढ़ रहा है, हर साल 25% जियो चाहे अदर टेलीकॉम कंपनियां बढ़ा रही है दामों को, तो इस पे को क्या लगता है कि किसका हाथ है? टेलीकॉम कंपनियां का हाथ है या सरकार का हाथ है इसमें? जिसका कंपनी है उसका हाथ है। नहीं, कंपनी के हाथ होने के ऊपर भी सरकार का भी हाथ सुना जाता है कि सरकार का भी हाथ रहता है। हो सकता है। हो सकता है। आम नागरिक होने के नाते आप इंटरनेट अब रिचार्ज करवाइएगा, कहीं ना कहीं जेब पे आपका तो भारी पड़ेगा अब। जी। 7,000 का महीना कमाने वाला कहाँ से रिचार्ज करेगा 300 रुपया? इसी में सब कुछ देखना है। कितना जीबी दिन भर में खत्म कर देते हैं? 2 GB। 2 GB खत्म। नहीं देखते हैं काम के बाद। हाँ, मतलब जब भी आप खत्म करते हैं, मतलब 2 GB खत्म कर देते हैं। जी, 2 GB। अब चलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरनेट का दाम बढ़ गया है। जो मोबाइल रिचार्ज का जो दाम है वो 25% बढ़ा दिया गया है। अगले 3 जुलाई को दाम बढ़ गया है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? क्या सरकार का साजिश है? हर साल 25% लोगों के जेब से काटा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा। हर साल, हर महीने आप लोग रिचार्ज। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ। सरकार का अंकुश नहीं है इस पर। तो कितना आप इंटरनेट यूज करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। प्रतिदिन कितना यूज कर जाते होंगे? कितना खत्म कर जाते होंगे? करीब करीब 3 GB। आपके घर में कितने मोबाइल को आप रिचार्ज करते हैं हर महीने? कितना जाता है जेब से? 4 सिम रिचार्ज करते हैं। 4 सिम रिचार्ज करते हैं। जब जियो आया था, सभी के सभी जियो के कस्टमर है। जब जियो आया था उस समय फ्री में जियो ने लत लगा दिया लोगों को कि यूज कीजिए। लोगों को नहीं पता था कि आने वाले साल में उनके साथ में इस तरीके से किया जाएगा। हर साल 25% बढ़ा दिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो बहुत गलत हुआ है, सरकार का अंकुश नहीं है इस पर। कंपनी जो चाह रही है अपना कर रही है। सरकार से हम निवेदन करेंगे कि सरकार इस पर अंकुश लगाए। क्या चाहते हैं, क्या कहा, किस पार्ट पर? देखिए, हमारा ये टॉपिक है कि लगातार महंगाई बढ़ रहा है। लगातार टेलीकॉम कंपनियां 25% हर साल अपने प्लान में इजाफा कर रही है। तो हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड। ओके। लोअर द प्राइस, हायर द डिमांड। नोट कीजिए इसको। बिल्कुल। कभी भी डिमांड अगर बढ़ता है तो सप्लाई उसका बढ़ता है। कीमत कम रहता है ना तो उसका मांग मार्केट में ज्यादा होता है, और कीमत जब बढ़ जाता है तो उसका मांग बाजार में कम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इंटरनेट की बात हो रही है। इंटरनेट हो या सबऑर्डिनेट हो, सबके साथ ही लगा हुआ है। जिसको पॉकेट में पैसा नहीं है वो भी इंटरनेट का सर्विसिंग चाहेगा तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। आप इंटरनेट कभी चलाए हैं? हम जनरल मोबाइल BSNL शुरू हुआ ना, उसी का अपना ये रहे। जब से आप BSNL चला रहे हैं तब से प्लान में इजाफा हुआ है। जब रिचार्ज कराने जाते हैं आप तो देखते होंगे कि आपके प्लान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होता होगा। BSNL भी अब जियो के मार्गदर्शन पर चल रही है, मतलब BSNL सरकारी कंपनी है। उसी से हम कनेक्टेड हुए, समझिए। और नोकिया का नाम सुने होइएगा, उसी से हम जुड़े, उसी से फंक्शन हम पहले का BSNL के रिचार्ज में और अभी का BSNL के रिचार्ज में कितना फर्क है? कहे ना, जब मांग किसी चीज का बढ़ता है तो उसका पैसा स्वाभाविक है बढ़ना। अब मांग जब घट जाएगा तो उसको डाउन होना है। बिल्कुल।
महसूस कर रहे हैं ना इस बात को। बस आपका नाम क्या चाचा जी? नाम जान के अनजान। अनजान, नाम अनजान। और लेकिन चाचा जी ने बहुत ही बढ़िया बात बोला है कि हाँ कि जिसका डिमांड बढ़ता है उसका दाम भी बढ़ता है, तो होंगे ना। हाँ। तो कैसे कुछ नहीं कह सकते, मतलब सरकार पैसा दे देती है रिचार्ज के लिए, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। सरकार कहाँ दे रही है? बोलिए, दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ा है तो इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो खुद हैं। इंटरनेट तो आप लोग चलाते हो, आप लोग तो मतलब खाली टाइम में तो इंटरनेट ही चलाते हैं ज्यादातर। बंद कीजिए ना। अरे क्या क्या हो गया? मतलब कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। जियो के कस्टमर लग रहे हैं आप, इसलिए काफी परेशान जियो है। वाला कस्टमर हम लोग नहीं है, एयरटेल वाले हैं। एयरटेल तो और परेशानी बढ़ा के रख दिया हुआ है। अब एयरटेल भी दाम बढ़ा दिया 3 जुलाई। इसमें क्या करेगा बोलिए? अगर पब्लिक रिचार्ज कराना छोड़ दे, नहीं कैसे छोड़ देगा? रिचार्ज के बिना नहीं रह सकते कहाँ हैं। रह सकता है? सब चीज तो देख रहे हैं, इंटरनेट के रील्स बनाना, सब चीज तो उसी से हो रहा है। चलिए बाकी विशेष हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम अयोध्या शाह। क्या बोल रहे थे अयोध्या जी की महंगाई नहीं बढ़ा है? नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई बनिहारी का ऊपर महंगाई नहीं है। 6 घंटा लेबर 5 घंटा करता है, 500 रुपया लेता है लेबर। हम लोग को लड़काई में 2 रुपया लेबर का बनिहारी था, 500 रुपया। महंगाई कहाँ है? महंगाई आपके हिसाब से है ही नहीं? ये नहीं है, हर चीज का महंगाई है। क्या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। महंगाई है ही नहीं। अरे बाप रे, हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं पता ही नहीं चल रहा है। महंगाई सर है ये नहीं है। महंगाई हर चीज का है, हर सामान का एक लेखा महंगाई है। इसलिए हर सामान का ऊपर एक है, इसलिए महंगाई है कहाँ। मजदूरी कम रहता तो महंगाई ज्यादा रहता तो कहते ये मजदूरी। मिर्चा कैसे बेच रहे हैं? मरचा बेच रहे हैं आपको 25 रुपए पौवा। किलो कैसे हैं? किलो है आपको 100 रुपए। 100 रुपए किलो? अभी किलो 100 रुपए है ना, बेचते थे 30 रुपए 40 रुपए। हाँ, तो अभी महंगा कैसे हो? अभी महंगा हो गया कि खेती कमजोर हो गया है। अभी तो खेती ये महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर सस्ता हो जाएगा ये। तो अभी भी 30 रुपए दीजिए। अभी भी ना पहले के ऊपर जैसा समय चलेगा वैसा ही ना काम करेंगे। दिन के बाद सस्ता हो जाता है। महीना दिन के बाद फिर सस्ता हो जाएगा ही। इसका सामान से दाम चढ़ेगा तो सामान उतरेगा। महंगाई कैसे ना है? कोई रेट नहीं है, कोई रेट नहीं। बिना रेटे के 100 रुपए चल रहा है। ये तो पेट्रोल के दाम की तरह है। ये पेट्रोल के दाम तो है ना सर, तो खर्चा कम ही ना है। इसमें भी आपको 10 ग्राम में एक आदमी को काम चल जाता है। खर्चा ना कम है इसका। एक मरचा में एक जाता है, एक आदमी का काम चल जाता है। महंगाई है कहाँ? आपके हिसाब से मतलब पूरी तरीके से महंगाई नहीं है? महंगाई है तो महंगाई है, हर चीज का महंगाई है, एक चीज का महंगाई नहीं है। चलिए, इन्होंने महंगाई पे बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इन्होंने बोला है कि अब महंगाई हमको दिख ही नहीं रहा है। मतलब अगर सरकार आपके हिसाब से कितना भी दाम बढ़ा देगी हर चीज में, तो महंगाई नहीं है आपके हिसाब से? दाम बढ़ा सरकार थोड़ी बढ़ाएगी। सरकार के घर में सामान थोड़ी बचता है। सामान तो हम लोग किसान उपजाते हैं। जो किसान सामान उपजाता है, क्या वो दाम किसान को मिल पाता है? किसान को समय पर मिल पाता है, समय पर भी नहीं भी मिलता है। अभी जो है ना कि सब्जी इतना सस्ता हो गया है कि 10 रुपये परवल 15 रुपये परवल बिक रहा है बाजार। जब नया में परवल आता है तो उस समय दाम तो ज्यादा रहता है ना? दाम रहता है तो इस साल ज्यादा दाम नहीं हुआ है। इस साल तक 30 रुपये ज्यादा दाम होवे नहीं किया। 60 रुपया बाहर आता था, 60 रुपये 70 रुपये बेचते। अच्छा, तो आप कार खरीदने के लिए लायक है? कार खरीद सकते हैं आप? कार खरीद सकते हैं? कार तो हम लोग को जरूरत नहीं है। कार का नहीं है? मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल दूरा पर 4-5 गो है। 4-5 गो है। 5 को बेटा है, 5 को मोटरसाइकिल। आप कार का कोई जरूरत नहीं है? खेती उती करते तो ट्रैक्टर का जरूरत होगा ना। खेती तो थोड़ा मोड़ा है तो ट्रैक्टर कौन जरूरत है? अरे हमको लग रहा है चाचा जी है ना इस धरती के नहीं है। मतलब इनका जो कहना है वो अपने हिसाब से बोल रहे कि महंगा नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कार उर का दाम बहुत ज्यादा है कि नहीं है? सबको नहीं, सब लोग चलेबे नहीं करते थे। सबका ये नहीं है तो हम कथी बताबे आपको। नहीं, सही बात है। चाचा जी एकदम ओपी है पूरी तरीके से अभी, और इनके हिसाब से कि जो महंगाई नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था वो था टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती हुई महंगाई पे लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। और आप एक लोग हैं, आप भी जानते हैं कि इंटरनेट के बिना हम रह नहीं सकते हैं, ना आप रह सकते हैं। इंटरनेट अभी के वक्त में बहुत ज़रूरत है। ना ये बच्चे रह सकते हैं, ना कोई भी रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता इंटरनेट के वक्त में। क्योंकि आपने देखा इस वीडियो में कि छोटे से छोटे बच्चों ने प्रतिक्रिया दिया है कि फ्री फायर बंद हो गया है, हम कैसे रिचार्ज करवाएंगे, पबजी कैसे खेलेंगे।
और बहुत सारी विभिन्न प्रक्रिया होती है जो लोग करते हैं, जो लोग अपने डेली रूटीन में इंटरनेट को शामिल कर चुके हैं। जैसे ब्रेकफास्ट, जैसे लंच होता है, उसी तरीके से इंटरनेट भी हो गया है आज के वक्त में। और लोग जो है कि धड़ल्ले से रिचार्ज करते हैं और इंटरनेट चलाते हैं, क्योंकि इंटरनेट के बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। टीवी कम, रेडियो कम, इंटरनेट बहुत ज़्यादा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम आपको बताए हैं कि बिहार के लोगों ने ये बढ़ती हुई इंटरनेट पे कैसे उन्होंने बोला है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और लगातार जो है टेलीकॉम कंपनियां 25% करके लोगों को लूट रही है। इस पे लोगों ने अपनी बात रखी है। अगर आप एक जनता है, आपको भी लगता है कि इंटरनेट कंपनियां आपसे ज़्यादा रुपया लेने की कोशिश कर रही है, हर साल 25% बढ़ा रही है, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? इस पे आपका क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमारा मुद्दा इतना ही था। हमारे सहयोगी कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी रोहित है और मैं आपके साथ मनीष। देख रहे हैं आप नवाचार भारत। धन्यवाद।